नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी खुशखबरियां हैं। साथ ही बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार कर दी गई है। तो वहीं गरीबों के लिए, किसानों के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दी। साथ ही बिहार में महंगाई खत्म किया जाएगा, गरीबी दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबसे बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। यदि आप बिहार में रहते हैं और यदि आपके पास राशन कार्ड है लेकिन आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, आपको भी या आपके परिवार को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है, तो बड़ी खबर है। अब राशन कार्ड वालों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जा रहा है। 8 दिन में 1 करोड़ बन गए हैं आयुष्मान कार्ड। तो आखिर कैसे बनवा सकते हैं आप आयुष्मान कार्ड, इसकी जानकारी पहले भी हमने दी थी और फिर से बता देता हूं। देखिए, राशन कार्ड धारक अपने निकटवर्ती पीडीएस दुकान पर जाकर, मतलब जहां से आपको राशन मिलता है, वहां जाकर राशन कार्ड और आधार कार्ड देकर आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। तो एक तो पीडीएस की दुकान पर जाकर आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर सीएससी जो सेंटर होता है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां पर भी जाकर आप आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। सीएससी का डाटा एंट्री ऑपरेटर ही पात्र लाभों की सारी प्रक्रिया भी पूरी कर सकता है। और अब तक सबसे ज्यादा सीवान व मुजफ्फरपुर में आयुष्मान कार्ड बन गया है। तो यदि आपके पास भी राशन कार्ड है और आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो जल्द ही पीडीएस की दुकान या फिर कॉमन सर्विस सेंटर पर संपर्क करें। बाकी किसी तरह की समस्या होने पर आप कमेंट करके सवाल भी पूछ सकते हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में बम्पर बहाली निकाल दी गई है। देखिए, बिहार सरकार ने जो 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, तो भले ही तेजस्वी यादव अभी सरकार में नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी इस वादे पर बरकरार हैं। और देखिए, नई सरकार में स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली निकाल दी गई है और इसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। देखिए, बिहार में हेल्थ सब सेंटर और हेल्थ वेलनेस सेंटर में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति होगी। बीएससी नर्सिंग पास अभ्यर्थी से राज्य स्वास्थ्य समिति ने आवेदन मांगा है। आवेदन 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक किया जा सकता है और इसकी संविदा पर नियुक्ति होगी। प्रति महीने 32,000 रुपया वेतन और 8,000 रुपया इंसेंटिव सहित कुल मिलाकर 40,000 रुपया टोटल वेतन मिलने वाला है। और जो आवेदन करना चाहते हैं वे shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। टोटल 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। तो एक सुनहरा मौका है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। 1 अप्रैल से आवेदन शुरू हो रहा है, जल्द ही आवेदन करें। बिहार के सरकारी स्कूल में 1 अप्रैल से बदल जाएगा सब कुछ। 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों की सूरत बदल जाएगी, मिलेगी कई नई विशेष सुविधाएं। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूल में रंग रोपण, मरम्मत, पेयजल व्यवस्था समेत अन्य सुविधाओं को बहाल करने का आदेश दिया गया है और ये कार्य 30 मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाना है। साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी ने आदेश दिया है कि बिहार का कोई भी सरकारी स्कूल, चाहे ग्रामीण इलाकों में ही क्यों ना हो, किसी भी सरकारी स्कूल में बच्चे अब नीचे फर्श पर बैठकर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बेंच डेस्क की व्यवस्था करनी होगी। और 1 अप्रैल से बिहार के सभी स्कूलों में बेंच डेस्क लग जाना है और यदि किसी स्कूल में नहीं लगा तो वहां के प्रधानाध्यापक के खिलाफ और जिला शिक्षा पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिहार के हर सरकारी स्कूल में बोरिंग करवाई जाएगी। बिहार के हर सरकारी स्कूल में चापाकल की व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चों को 24 घंटे पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध हो सके। साथ ही स्कूल में यदि काफी दिनों से रंग नहीं किए गए हैं तो स्कूल की पेंटिंग और टूटी फूटी दीवारों और सीलिंग की मरम्मत करने को भी कहा गया है। इतना ही नहीं, स्कूल परिसर में बागवानी, पौधारोपण, साफ सफाई, शौचालय, यूरिनल, दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप आदि की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। कुल मिलाकर 31 मार्च तक सभी स्कूल चकाचक हो जाएंगे और 1 अप्रैल से जब बच्चे स्कूल आएंगे तो बच्चों को अपना स्कूल बदलता हुआ नजर आएगा। स्कूल में तमाम प्रकार की सुविधाएं नजर आएगी। साथ ही 1 अप्रैल के बाद स्कूलों का भ्रमण के पाठक खुद करेंगे और जहां भी किसी तरह की लापरवाही होगी तो सीधे तौर पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
बिहार के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट अब जल्द ही आने वाला है। बड़ी खबर है, मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट बस एक सप्ताह के अंदर आ सकता है। मैट्रिक परीक्षा का मूल्यांकन कार्य समाप्त हो गया है और अब इंटरमीडिएट के टॉपर्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। साथ ही बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि परीक्षा का परिणाम 16 मार्च या 16 मार्च के बाद कभी भी जारी कर दिया जाएगा। और बिहार हर साल रिकॉर्ड बनाता है सबसे पहले रिजल्ट देने का। पिछले साल 21 मार्च को रिजल्ट जारी किया गया था और इस बार 16 मार्च से लेकर 20 मार्च तक इंटर का रिजल्ट जारी हो जाएगा और मैट्रिक का रिजल्ट भी 1 से 2 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में जितने भी खराब चापाकल हैं सभी को ठीक किया जाएगा। और यदि पटना जिले की बात करें तो पटना जिले में 2439 खराब चापाकलों की मरम्मत के लिए 23 टीम रवाना कर दी गई है। देखिए, जिला अधिकारियों ने कहा है कि अप्रैल से लेकर जून तक पूरे बिहार में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। ऐसे में भूगर्भ जलस्तर भी नीचे चला जाता है, पेयजल की समस्या भी आ जाती है, कुएं सूख जाते हैं, तालाब और छोटी मोटी नदियों में पानी भी नजर नहीं आता है। तो ऐसे में चापाकल ही एक व्यवस्था हो जाती है पेयजल के लिए। तो जितने भी खराब चापाकल हैं तो 23 टीम रवाना की गई है। ये टीम घूम घूम कर इलाकों में निरीक्षण करेगा कि कहां चापाकल खराब है। उन सभी चापाकलों को ठीक किया जाएगा। और पटना जिला वालों के लिए बड़ी खबर है, यदि आपके भी घर के आसपास या कहीं भी चापाकल यदि खराब हैं और उसे ठीक नहीं किया जा रहा है तो आप टोल फ्री नंबर 1800-123-1121 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पटना पूर्व पटना के टेलीफोन नंबर 0612-222-5796 पर भी कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। या फिर लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पटना पश्चिम पटना का भी नंबर ले लीजिए 0612-2280879। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में इस बार बरसात के दिनों में बाढ़ से तबाही नहीं आएगी। बाढ़ लाने वाले 55 नए स्थलों की पहचान हो गई है। बिहार सरकार ने दावा किया है कि इस बार पूरे बिहार को बाढ़ से बचा लिया जाएगा और पहले चरण में 330 करोड़ की 75 योजनाओं पर मोहर लग चुकी है। साथ ही बिहार सरकार ने जल संसाधन विभाग को 398 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी है। इस राशि से गंगा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, महानंदा, बागमती, कमला नदियों के संवेदनशील स्थलों को मजबूत किया जाएगा। इन नदियों में कई ऐसे स्थान हैं जो बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। यदि इन्हें दुरुस्त नहीं किया गया तो बाढ़ अवधि में ये खतरनाक हो सकते हैं। और बड़ी खबर है कि जल संसाधन मंत्री ने वादा कर दिया है कि बाढ़ अवधि शुरू होने के पहले हम सारे संवेदनशील स्थलों को दुरुस्त कर देंगे। इस बार किसी भी कंडीशन में बिहार में बाढ़ से परेशानी नहीं होगी। वैसे सरकार हर साल वादा करती है, लेकिन इस बार ताल ठोक कर कहा गया है कि इस बार हमारे वादे फेल साबित नहीं होंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐसी रोजगार की कमी कर दिए हैं कि बिहार वालों को मजबूरी में दूसरे राज्य जाना पड़ता है काम करने के लिए। और चाहे कोई भी पर्व त्योहार हो, जब बिहार वाले अपने घर लौटते हैं तो सभी ट्रेनें फुल हो जाती है। ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं बचती है। लेकिन बिहार वालों के लिए अब बड़ी राहत की खबर है। देखिए, होली पर अब घर आना हुआ आसान। मुंबई पुणे से बिहार के लिए 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। देखिए, बिहार से बाहर रहने वाले लोग होली का पर्व मनाने अपने घर आ सके, इसको लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। इसी क्रम में पुणे और लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के लिए 5 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के बाद बिहार के लोग आसानी से होली में अपने घर आ पाएंगे। और ट्रेनों का पूरा शेड्यूल जानने के लिए आप अपने मोबाइल पर वेयर इज माई ट्रेन ऐप पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर नजदीकी स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं या फिर रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हमेशा हमेशा के लिए बिजली बिल से छुटकारा मिल जाए और चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाए आपके घर की बिजली नहीं कटे, तो आपके लिए बड़ी खबर है।
पीएम मोदी जी ने सूर्योदय योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे और इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप वेबसाइट पर भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या यदि किसी तरह की परेशानी हो तो नजदीकी के अब डाक घर पर भी जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बाद में सोलर पैनल के लिए पैसे लिए जा सकते हैं। इस योजना के तहत लाभुकों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त होगी, जिससे हर महीने करीब 1000 रुपया तक की बचत होगी। तो वैसे लोग जो कोई सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, साथ ही जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 या 1.5 लाख रुपए के बीच है, वे लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 65% अनुदान की व्यवस्था की गई है। बाकी के पैसे उपभोक्ताओं को खुद लगाने होंगे और जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वे solarrooftop.gov.in पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। जल्द ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और मत का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार हर एक नागरिक को होता है, लेकिन कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होती है और वे मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अब बड़ी खबर है कि अधिक उम्र के मतदाता अब घर बैठे ही कर सकते हैं मतदान। और बिहार में अभी 21,680 मतदाता 100 साल से भी अधिक उम्र के हैं। तो ये लोग नहीं पहुंच पाते थे मतदान केंद्र, तो इनके लिए और 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए बड़ी सुविधा दी गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति अब घर बैठे मतदान कर सकेंगे। उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। जल्द ही बिहार बोर्ड के इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी हो रहा है। रिजल्ट 16 से लेकर 20 मार्च के बीच जारी कर दिया जाएगा और इसी बीच कई अभ्यर्थियों को फोन आ रहे हैं, फर्जी फोन किया जा रहा है और उनके नंबर बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। तो यदि कोई ठगने का प्रयास करे और नंबर बढ़ाने के लिए पैसे की डिमांड करे तो ईओयू ने शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। इस नंबर पर कॉल करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हो या फिर जो आपसे ठगने का प्रयास करे उसका कॉल रिकॉर्डिंग करें और व्हाट्सएप नंबर जो जारी किया गया है इस पर भेज दें। व्हाट्सएप नंबर है 8544428404 या फिर ईमेल आईडी spcyber-bihar@gov.in, इस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो काम आज बिहार के नेताओं को करना चाहिए वो काम बिहार का एक उद्योगपति कर रहा है। अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतारने निकले बिहार के एक उद्योगपति ने 150 गांवों को बना दिया स्वर्ग। आखिरी सांस तक सेवा करने का इन्होंने फैसला लिया है। इतने सालों तक बिहार की महान जनता ने नीतीश कुमार और लालू यादव के हाथों बिहार को दे दिया, लेकिन बिहार का गांव स्वर्ग नहीं बन पाए, जिसे अब एक उद्योगपति ने स्वर्ग बना दिया है। करीब मात्र 2 साल में इन्होंने बिहार के मगध क्षेत्र के 150 गांवों की सूरत बदल दी है। बिहार के इस सपूत का नाम है उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू। वे देश की सबसे बड़ी दवा कंपनियों में से एक अरिस्टो फार्मा के प्रबंध निदेशक हैं। और सुनिए, अरिस्टो फार्मा के एमडी उमेश शर्मा रविवार को शेखपुरा जिले के मेहुस गांव पहुंचे। उन्होंने स्कूली छात्र छात्राओं के बीच किताब, बैग और दूसरे पठन पाठन की सामग्रियों का वितरण करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणाएं की है। उमेश शर्मा ने कहा कि वे बगैर सरकारी मदद के मेहुस गांव की बदहाली को मिटाएंगे। इन्होंने कहा कि गांव के हर एक वार्ड में उसकी ओर से 10 सोलर लाइट लगाया जाएगा। इसके साथ ही हर वार्ड में 2 चापाकल भी लगाए जाएंगे ताकि ग्रामीणों को पेयजल की कोई भी दिक्कत ना हो। उमेश शर्मा ने मेहुस के सरकारी स्कूल के लिए 2 भवन बनाने के साथ शौचालय के निर्माण की भी घोषणा की है। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें कमरा उपलब्ध करवा दे तो वे अपने खर्चे पर आईआईटी और एनआईटी के विशेषज्ञों को बुलाकर छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे ताकि उन्हें भविष्य में रोजगार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर गांव में जमीन उपलब्ध होती है तो वे वहां सामुदायिक भवन भी बनवाएंगे। इससे ग्रामीणों को शादी ब्याह से लेकर दूसरे आयोजनों में परेशानी नहीं होगी। बता दें कि अरिस्टो फार्मा के एमडी उमेश शर्मा ने बिहार के गांवों को विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान कर रखा है।
मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। मुकेश सहनी को अमित शाह और जेपी नड्डा का बुलावा आ गया है और अब खबर है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली रवाना हो चुके हैं। साथ ही मुकेश सहनी ने कहा है कि हमने पहले ही कहा कि जो निषाद समाज को आरक्षण देने का काम करेगा हम उसके ही साथ रहेंगे और शायद बीजेपी वाले अब आरक्षण देने की कंडीशन को मान गए हैं। बड़ी खबर है कि अब मल्ला जाति को अब निषाद समाज को आरक्षण मिलेगा। मुकेश सहनी बोले कि जिस तरह से कई राज्यों में निषाद समाज को आरक्षण दिया जाता है वैसा ही आरक्षण बिहार में भी मिले, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हम निषाद समाज का जो भी पार्टी साथ देगी उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। और खबर है कि बीजेपी ने अब मुकेश सहनी के कंडीशन को मान लिया है, इसलिए अब एनडीए में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो चुके हैं मुकेश सहनी। बिहार के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला ले लिया है कि अब कॉलेजों में नहीं बनेंगे मैट्रिक और इंटर परीक्षा के सेंटर और इसकी जगह पर अब दूसरे केंद्र की तलाश करने को कहा गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने जिला शिक्षा अधिकारी को इसकी तैयारी शुरू करने के लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि 2025 में आयोजित की जाने वाली 10वीं यानी मैट्रिक और 12वीं यानी इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण उसी विद्यालय में किया जाए जिसमें पर्याप्त आधारभूत संरचना हो, ताकि परीक्षाओं के दौरान कक्षा 9 एवं 11वीं का वर्ग संचालन हो सके। परीक्षा केंद्रों की औपबंधिक सूची का चयन कर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के साथ साथ विभाग को भी उपलब्ध करवाया जाए। दरअसल अभी होता यह है कि मैट्रिक और इंटर का जब परीक्षा होता है उस समय 9वीं और 11वीं की पढ़ाई बाधित हो जाती है और ये नहीं हो, इसके लिए विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया। बिहार की जनता इतनी महान है कि पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीट दे दी। उसके बावजूद बीजेपी ने बिहार वालों के लिए काम नहीं किया और अब देखिए बिहार की जनता बीजेपी नेताओं से किस कदर नफरत करने लगी है। गिरिराज सिंह को बेगूसराय में दिखाया गया काला झंडा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नारे। देखिए बिहार की जनता बीजेपी नेताओं से किस कदर नफरत करने लगी है। भाजपा के कद्दावर नेता और बिहार के बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लोगों ने बीजेपी झंडा के साथ काला झंडा लेकर विरोध किया। गिरिराज सिंह वापस जाओ और गिरिराज सिंह मुर्दाबाद का जमकर नारे लगाए गए। साथ ही विरोध कर रहे लोगों ने यह भी नारा लगाया कि मोदी तुमसे बैर नहीं, गिरिराज तुम्हारी खैर नहीं। बिहार को बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 मार्च को 10 नई वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे और बिहार को 3 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। देखिए, पटना से अयोध्या होते हुए लखनऊ और न्यू जलपाईगुड़ी के अलावा रांची से बनारस वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इन तीनों रूटों पर 3 नए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी और इसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देने जा रहे हैं। 12 मार्च को पीएम मोदी जी 3 वंदे भारत एक्सप्रेस को एक साथ हरी झंडी दिखाएंगे। तो वहीं एक तरफ जहां बिहार के लिए 3 नए वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ होगा और पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 10 नए वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा।